कक्षा छठी, विषय हिंदी, पाठ 6 स्वास्थ्य संपदा भाग 2। बच्चों, इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने अपने दोस्त जमनालाल जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई बातें बताई थी। उन बातों पर गांधी जी स्वयं भी अमल करते थे। अब इस पाठ का शेष भाग हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते हैं। गांधी जी ने जमनालाल जी से यह कहा कि जैतून के तेल की जगह मक्खन ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते हैं। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। उन्होंने यह बताया कि हमें खाने में हरी सब्जी का उपयोग करना चाहिए और खाने में आलू और रोटी के जगह पर कोई भी एक ही चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि दोनों में स्टार्च की मात्रा होती है और हमारे शरीर को स्टार्च की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। जितनी हमारे शरीर को स्टार्च की ज़रूरत होती है वह सारे हमें गेहूं से मिल जाते हैं। इसलिए आलू और रोटी में से कोई भी एक चीज़ खानी चाहिए। मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन और दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। उन्होंने अपने दोस्त को यह भी कहा कि हमें खाने में मक्खन और दूध का उपयोग करना चाहिए, लेकिन मक्खन और दूध कितना खाना चाहिए वह हमारे वजन पे आधारित होना चाहिए। अगर हमारा वजन कम है तो ज़्यादा खाना चाहिए और अगर हमारा वजन अधिक है तो हमें अपने खाने में मक्खन और दूध कम लेना चाहिए। दोनों की मात्रा मतलब मक्खन और दूध हमें अपने वजन के आधार पर कम या ज़्यादा करते रहना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। उन्होंने बताया कि हमें सब्जियों में लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम और बैंगन इत्यादि खाना चाहिए। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। बच्चों, चोकर जो हम लोग आटा जब चालते हैं तो उसमें जो भाग बचता है वही चोकर होता है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, आटा चालने के बाद जो उसका अंश बचा होता है उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन हमेशा गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ ही खाना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। अर्थात बच्चों, अगर हम लोग गेहूं लेकर आते हैं और उसे अच्छी तरह से धोकर सुखाकर उसका आटा पिसवाते हैं तो उसकी रोटी बनाते वक्त जब हम आटा चालते हैं तब उसका कोई भी भाग हमें फेंकना नहीं चाहिए। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। महात्मा गांधी जी ने अपने दोस्त से कुछ फलों के बारे में कहा जिसे खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिसमें अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब और अनानास थे। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। अर्थात बच्चों, जैसे हम लोग देखिए फल खाते हैं तो कई फल इकट्ठा खाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा एक बार में एक ही फल खाना चाहिए। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है।
इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। अर्थात बच्चों, अगर आपको भूख लगे तो आप ज़्यादातर फल खाया करो, उससे हमारे शरीर को ज़्यादा विटामिन्स मिलेंगे। और अंग्रेजी में एक कहावत भी कही गई है कि सुबह का फल जो होता है वह सोने के समान, अर्थात उसका अधिक हमें फ़ायदा मिलता है, और दोपहर का फल चांदी के समान होता है। इसलिए हमें रोज़ सबसे पहले फल खाना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पिया करो तो हर्ज नहीं है। उन्होंने अपने मित्र को सुबह गर्म पानी पीने की सलाह दी। बच्चों, सुबह उठते से सबसे पहले खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। उन्होंने अपने मित्र को रोज़ सुबह खुली हवा में प्राणायाम करने की सलाह दी। रात को सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। बच्चों, गांधी जी ने अपने मित्र से यह भी कहा कि सर्दी के दिनों में कंबल जो होता है उसे गले तक अच्छी तरह से ओढ़ लेना चाहिए और कान और सिर को हमेशा कपड़े से ढकना चाहिए, जिससे हमें सर्दी नहीं होगी। और 24 घंटे हमारा जो फेफड़ा होता है, जिसे इंग्लिश में लंग्स कहते हैं, उसमें शुद्ध से शुद्ध हवा अगर जाती है तो वह हमारे फेफड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह रोज़ जितना हमसे सहन हो सके उतनी धूप लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों आपको भी पता है सुबह की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसलिए हमेशा रोज़ सुबह हमें सुबह की धूप लेनी चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हों, जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पाए। उन्होंने अपने दोस्त माधव जी और बाकी के दोस्तों के लिए भी आशीर्वाद भेजे हैं। बापू जी के आशीर्वाद। तो बच्चों, इस पाठ में मुख्य यह बताया गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका स्वास्थ्य होता है और मनुष्य को हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें नियमित रूप से प्राणायाम या व्यायाम करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन भी समय पर करना चाहिए, तो ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।